ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 102 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में वृश्चिक राशि का मासिक राशिफल व 9 ग्रहों के अनुसार कैसा देखा जाता है, उसके शुभ और अशुभ परिणाम क्या मिलते हैं। जब जिस ग्रह से अशुभ परिणाम मिलते हैं तो उस ग्रह के मंत्र, दान, उपाय इनके बारे में जानेंगे। यह मासिक राशिफल वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के अनुसार समझेंगे। यह मासिक राशिफल ग्रहों के गोचर के आधार पर निर्धारित है। इसके जो शुभ फल और अशुभ फल होंगे वे व्यक्तिगत कुंडली में अशुभ ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो अशुभ फल अनुभव में आएंगे। उसी प्रकार व्यक्तिगत कुंडली के ग्रह गोचर के ग्रह के साथ 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो उस ग्रह से संबंधित अशुभ फल अनुभव में आएंगे। इसके लिए उपाय, मंत्र, दान कर सकते हैं। यदि व्यक्तिगत कुंडली में शुभ ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो शुभ फल में वृद्धि होगी। जो ग्रह अशुभ फल दे रहा है तो उस ग्रह के मंत्र करके ग्रहों की ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, उस ग्रह से संबंधित अनुकूल परिणाम पा सकते हैं। मई महीने में ग्रहों की स्थिति के अनुसार और 12 भाव के अनुसार वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के लिए आरोग्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी होगी, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन के साथ संबंध कैसे होंगे, माता का स्वास्थ्य कैसा होगा, भूमि, भवन, वाहन की स्थिति कैसी होगी, शिक्षा, संतान, प्रेम के लिए कैसा रहने वाला होगा, रोग, रिपु, ऋण की स्थिति कैसी होगी, व्यापार, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, दुर्घटना के योग बनेंगे या नहीं, भाग्य कैसा होगा, करियर कैसा रहने वाला है, क्या लाभ के मार्ग मिलेंगे, क्या इच्छा पूर्ति होगी, खर्च कैसा रहेगा, दवाइयों पर, दान धर्म पर या फिजूल किस प्रकार का खर्च होगा। इन सभी प्रश्नों को ग्रहों और भावों के साथ ज्योतिष सूत्र लगाकर परिणाम जानते हैं। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न, मई महीने में वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के लिए ग्रहों की स्थिति इस प्रकार। वृश्चिक लग्न का चार्ट, वृश्चिक लग्न का चार्ट 8 नंबर से शुरू होता है। चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में शनि की स्थिति है। पंचम स्थान में मीन राशि में मंगल, राहु, बुध की स्थिति है। षष्ठ भाव में सूर्य और शुक्र की स्थिति है। सप्तम भाव में वृषभ राशि में गुरु है और लाभ भाव में यानी एकादश भाव में कन्या राशि में केतु है। इस प्रकार वृश्चिक लग्न का चार्ट। इस महीने में ग्रह अपने राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो पहले 1 मई को गुरु वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, 11 मई को बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे, 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 19 मई को शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस महीने में गुरु, बुध, शुक्र और सूर्य ये 4 अपनी राशि बदल के अगली राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अब गुरु की दृष्टि, गुरु की 3 दृष्टि है। गुरु की स्थिति सप्तम भाव में वृषभ राशि में और गुरु की दृष्टि लाभ भाव पे, लग्न भाव पे और पराक्रम भाव पे होगी। शनि की स्थिति चतुर्थ स्थान पे है और शनि की दृष्टि षष्ठ भाव पे, करियर के भाव पे, दशम भाव पे और लग्न भाव पे। मंगल की दृष्टि, मंगल की स्थिति पंचम स्थान पे है। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पे होगी, लाभ भाव पे होगी और व्यय भाव पे होगी। और इस महीने में योग बनने वाले हैं। राहु और मंगल से अंगारक योग बनेंगे, राहु और बुध से जड़ बुद्धि योग बनेंगे। इस महीने में चंद्रमा जिन जिन राशियों में से गोचर करते हैं उन दिनों कार्यों में असफलता मिलती है। तो मई महीने में चंद्रमा का गोचर जब मिथुन, तुला, कुंभ राशि से होगा तब कार्यों में प्रतिकूल परिणाम मिलेंगे। मई महीने की तारीखें 3, 4,
11, 12, 21, 22 इन तारीखों को महत्वपूर्ण काम ना करें। यदि काम करना जरूरी है, मजबूरी है, तो चंद्रमा के मंत्र करके कार्य की शुरुआत करें। चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः 108 बार करके कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। मई महीने में इच्छा पूर्ति के ग्रह की स्थिति कैसी है और लग्नेश के साथ उसका संबंध कैसा है? तो लग्नेश मंगल है और इच्छा पूर्ति का ग्रह बुध है। मंगल और बुध मंगल और बुध युति में पंचम स्थान में स्थित है। यह समय इच्छा पूर्ति के लिए अच्छा है। फिर भी मंगल राहु के साथ अंगारक योग बना रहे हैं, भ्रम की स्थिति खड़ी करेंगे और राहु बुध के साथ जड़ बुद्धि यानी वाणी कठोर होगी। इसके लिए सावधानी बरतनी होगी, इसके लिए उपाय करने होंगे। उपाय के लिए लग्नेश मंगल का मंत्र करना होगा और इच्छा पूर्ति का मंत्र बुध का मंत्र करना होगा। तो लग्नेश मंगल का मंत्र है ओम भोम भोमाय नमः 108 बार करना है और इच्छा पूर्ति का मंत्र बुध का मंत्र है ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः 108 बार करना है। ये दोनों मंत्र रोज सुबह करना है। यदि आपको आपकी कुंडली के अनुसार, लग्न राशि के अनुसार, चंद्र राशि के अनुसार इच्छा पूर्ति का ग्रह मालूम नहीं है, तो यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न का मई महीने का राशिफल लग्न भाव से शुरू करते हैं। लग्न भाव में वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल अपने से 5वें भाव में, पंचम भाव में स्थित है। आरोग्य की स्थिति अच्छी होगी। फिर भी मंगल राहु के साथ है, भ्रम की स्थिति निर्माण होगी, यानी आरोग्य अच्छा रहेगा, फिर भी मानसिक असंतुलन बना रहेगा कि कभी कुछ होने वाला है, अज्ञात भय लगा रहेगा। धन की स्थिति कैसी रहेगी? तो धन भाव का जो स्वामी गुरु की स्थिति अपने से षष्ठ भाव में है। गुरु की स्थिति अपने से षष्ठ भाव में होने के कारण परिवार में और धन में स्थिति सामान्य रहने वाली है। तीसरे भाव से साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहन का विचार किया जाता है। तो तीसरे भाव का स्वामी शनि है। शनि अपने कुंभ राशि में चतुर्थ भाव में स्थित है। तो भाई बहनों के साथ संबंध साधारण रहेंगे और साहस, पराक्रम सामान्य रहने वाला है। चतुर्थ भाव से माता का सुख, माता से संबंध और भूमि, भवन, वाहन का सुख का विचार किया जाता है। तो चतुर्थ भाव में शनि की स्थिति है। शनि की तीसरी दृष्टि षष्ठ भाव पे, 7वीं दृष्टि कर्म भाव पे और 10वीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ने वाली है। तो माता का स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है। भूमि, भवन, वाहन की स्थिति सामान्य रहने वाली है। पंचम भाव में शिक्षा का विचार किया जाता है। तो पंचम भाव का स्वामी गुरु अपने से तृतीय एकादश इसका संबंध बना रहा है। तीसरे भाव में गुरु की स्थिति है। शिक्षा के लिए ये ठीक है, फिर भी राहु और मंगल की स्थिति है और राहु की बुध की स्थिति है, तो सावधानी बरतनी होगी। षष्ठ भाव से रोग, रिपु, ऋण का विचार किया जाता है। तो षष्ठ भाव का स्वामी मंगल अपने से एक भाव पीछे होने के कारण कर्जे बढ़ने की संभावना है, शत्रु बढ़ने की संभावना है, सावधानी बरतनी होगी। सप्तम भाव से व्यापार का विचार किया जाता है और वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है। तो व्यापार का जो कारक है वो बुध पंचम भाव में स्थित है। स्थिति अच्छी है, फिर भी राहु के साथ होने के कारण व्यवसाय में कोई धोखा दे सकता है, धोखा होने की और गलत निर्णय की संभावना है। इसके लिए सावधानी बरतनी होगी व्यापार के लिए। और वैवाहिक जीवन के लिए गुरु की स्थिति सप्तम भाव में और शुक्र षष्ठ भाव में द्वितीय द्वादश बना रहे हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन में मतभेद होने की संभावना है, सावधानी बरतनी होगी। अष्टम भाव खोज का है। इस भाव से रहस्यमय चीज़ों का विचार किया जाता है।
और दुर्घटना का विचार किया जाता है। तो अष्टम भाव का जो स्वामी बुध है उसकी स्थिति पंचम भाव में है, अच्छी है, परंतु राहु के साथ होने के कारण जितने अच्छे फल मिलने चाहिए उतने नहीं मिलेंगे। पर बुध का 11 मई को मेष राशि में आने के बाद परिस्थिति में सुधार आएगा, खोज होगी, उसमें तरक्की मिलेगी, गूढ़ ज्ञान में तरक्की होगी और दुर्घटना के योग टल जाएंगे। भाग्य भाव में कर्क राशि आती है, तो भाग्य का कारक ग्रह गुरु अपने से तृतीय एकादश का संबंध बना रहा है, तो लाभ मिलने की संभावना है। दशम भाव से करियर का कर्म क्षेत्र का विचार किया जाता है, तो कर्म क्षेत्र का स्वामी सूर्य अपने उच्च राशि में है, अपने से नवम पंचम का योग बन रहा है, तो करियर के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। लाभ भाव का जो स्वामी है बुध पंचम भाव में बैठ के अपने भाव को देख रहा है, तो लाभ मिलने के मार्ग अनेक बन सकते हैं। व्यय भाव में तुला राशि है और तुला राशि का स्वामी शुक्र अपनी राशि को देख रहा है, तो मनचाहा खर्च हो सकता है। खर्च करने के लिए सावधानी बरतनी होगी। पहले भाव से 12वें भाव तक क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं मई महीने में, इसको विस्तार से बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।